लालू जी के भक्ति भावना को भी देख के जब शिक्षा मंत्री जी को बुद्धि नहीं आती है तो फिर क्या कहना। सनातन धर्म का हम मतलब अपमान कर रहे हैं। ये अपमान वाली बात हुई कि हिंदू जो है वह जानता है कि इस शरीर को 5 एलिमेंट में मिल जाना है, तो फिर किसी भूभाग पर कब्जा करने हम क्यों जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ठंडी का मौसम जो है, ठंड के असर काफ़ी ज़्यादा, पटना में बहुत ज़्यादा ठंड का असर हो चुका है। लेकिन राजनीतिक जो हालात है वो जो है गर्म हो गए हैं। बिहार की राजनीति में लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिवसीय अनुष्ठान कर सकते हैं और अयोध्या में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं उसमें विशेष अनुष्ठान वो करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रणवीर नंदन, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। बातचीत करेंगे। सर, 11 दिवसीय कठोर जो है अनुष्ठान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक विचारों से रहते हैं, हमेशा धर्म के प्रति आपकी आस्था रहती है। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के इस बड़े अनुष्ठान को? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मूलतः साधक हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जाहिर है सनातन धर्म का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर हो चाहे कहीं भी हो, मानवर नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित किया कि राजनीति आध्यात्म के बिना नहीं चल सकती। अच्छा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यदि उसका झुकाव आध्यात्म की ओर है तो वह एक बेहतर राजनीति करता है और समाज में समाज की उन्नति के लिए आध्यात्मिक किरणों से ओतप्रोत वह कार्य करता है, सच्चाई के साथ कार्य करता है और समाज की उन्नति होती है, जनमानस की सेवा होती है और सच्चे अर्थ में राष्ट्र की सेवा होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह स्थापित किया कि आध्यात्मिक जीवन के साथ ही राजनीतिक जीवन सफल हो सकता है। और आपने देखा कि इसीलिए ये भारत में ऐसे राजनीतिक आपको बहुत कम मिलेंगे, चाहे मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल। कि इतने उम्र में भी नरेंद्र मोदी जी 11 दिवसीय अनुष्ठान पर बैठते हैं। हमें तो प्रधानमंत्री हैं, देश कई के कामों में व्यस्त रहता होगा, लेकिन जो हम लोग के जीवन में, हम लोग के सनातन धर्म में, जो हमारे सनातन धर्म का दर्शन है, जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है, वह सर्वश्रेष्ठ इन बातों में है कि हमारा जो दर्शन है, आज उसी दर्शन को देखते हुए पूरा विश्व जो है आज हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। और वह राम जिसके बारे में कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बोला, एक राम रचा संसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये चारों राम को समझने में कितने जीवन बीत जाते हैं। अच्छा। और उस राम जी का मंदिर जो है, मानवर नरेंद्र मोदी के काल में वह रामलला बैठ रहे हैं। मानवर आडवाणी जी ने कहा, मैं तो राम जन्मभूमि आंदोलन में अति सक्रिय था। अच्छा। और सभी घटनाओं में, यात्राओं में बिल्कुल। कई बार अयोध्या गया था। यहाँ भी मैं श्री राम लोक संघर्ष समिति जब बनी थी तो उसका मैं पटना महानगर का संयोजक था। प्रोफेसर साहब, कल बहुत नज़दीक से राम जन्मभूमि आंदोलन देखा और मुझे खुशी हुई कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि इसका सौभाग्य आज मानवर नरेंद्र मोदी को मिला कि आज रामलला विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए देखा जा रहा है कल जिस प्रकार उन्होंने बातें कही मोदी जी ने, उन भाव विभोर थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब भाव विभोर हो गए थे वो। देखिए, उसका कारण है
हम सनातन धर्मावलंबी, सनातन धर्म को पूजने वाले, हिंदुत्व बोध करने वाले, कराने वाले, आप देखेंगे कितना भावनात्मक विषय है। पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हमारा क्या, हम किसको फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं रामचरितमानस के जनक परम साधक गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचम तत्व रचित अधम शरीरा। ये क्षिति मट्टी, जल, पावक अग्नि, गगन, आकाश, समीरा, हवा, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। और जब यह निष्प्राण हो जाता है तो पुनः शरीर जलता है और 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हिंदू है, जो सनातन धर्मावलंबी है, वह किसी देश में जाकर किसी देश के भूभाग को, जमीन को हड़पने का कभी कोशिश नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारतवर्ष है। भारतीय बहुत जगह बसे हुए हैं, कोने कोने में बसे हुए हैं, लेकिन किसी सनातन धर्मावलंबियों ने जबरन अपने धर्म को किसी दूसरे पर नहीं थोपा, और इसलिए हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। इस कारण है कि हिंदू जो है वह जानता है कि इस शरीर को 5 एलिमेंट में मिल जाना है, तो फिर किसी भूभाग पर कब्जा करने हम क्यों जाएंगे और अपने धर्म को जबरन क्यों थोपेंगे। और आज देखिए इसी का रिजल्ट है कि आज सारा विश्व जो है सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। प्रोफेसर, जिस गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आप कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार जो है उन पर प्रहार करते रहते हैं। अब जैसे होता क्या है कि कोई मूर्ख है तो किसी मूर्ख को आप समझा सकते हैं क्या? शिक्षा मंत्री जी मूर्ख, तो शिक्षा मंत्री जी केवल मूर्खता वाली ना बात करते हैं, कभी कभी वह धर्म को की निंदा करते हैं। और एकमात्र देश भारतवर्ष है। भारतीय बहुत जगह बसे हुए हैं, कोने कोने में बसे हुए हैं, लेकिन किसी सनातन धर्मावलंबियों ने जबरन अपने धर्म को किसी दूसरे पर नहीं थोपा, और इसलिए हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। इस कारण है कि हिंदू जो है वह जानता है कि इस शरीर को 5 एलिमेंट में मिल जाना है, तो फिर किसी भूभाग पर कब्जा करने हम क्यों जाएंगे और अपने धर्म को जबरन क्यों थोपेंगे। और आज देखिए इसी का रिजल्ट है कि आज सारा विश्व जो है सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। प्रोफेसर, जिस गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आप कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार जो है उन पर प्रहार करते रहते हैं। अब जैसे होता क्या है कि कोई मूर्ख है तो किसी मूर्ख को आप समझा सकते हैं क्या? शिक्षा मंत्री जी मूर्ख, तो शिक्षा मंत्री जी केवल मूर्खता वाली ना बात करते हैं, कभी कभी वह धर्म को की निंदा करते हैं और उसको फिर अपने तरफ से, मतलब कि जब विरोध होता है तो फिर उसको परिचित करके माफ़ी मांग के अपना काम चलाते हैं। अरे उनको तो अपने नेता को देखना चाहिए, मानवर लालू प्रसाद जी को, उनके पूरे परिवार को देखना चाहिए कि जब लालू प्रसाद जी अपने पूरे परिवार को लेकर तिरुपति गए, वहाँ उन्होंने मुंडन कराया और उसे बिना वेंकटेश न नाथो न नाथा, सदा वेंकटेश स्मरामी स्मरामी, वेंकटेश के बारे में लोग यही कहते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने दर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। मैं लालू जी के इस प्रयास को और लालू जी के इस कार्यकलाप की प्रशंसा में करता हूँ, लेकिन लालू जी के भक्ति भावना को भी देख के जब शिक्षा मंत्री जी को बुद्धि नहीं आती है तो फिर क्या कहना, उस पर क्या हम लोग कह सकते हैं? लालू जी के पुत्र भी तो बोलते हैं जब चोट लगेगा तो कहाँ जाओगे, भूख लगेगा तो कहाँ जाओगे। सवाल है कि अब मैं क्यों, मतलब कि उतने विषय में पढ़ूंगा, उनके चर्चा में मैं क्यों पढ़ूं। हमारे कहने का मतलब है कि राजनीति को कोई ठीक से देखेगा। अब राजनीति किसी को विरासत में मिल जाएगी, तो जिसको विरासत में राजनीति मिलती है और जिसको मेहनत नहीं करना पड़ता है और उसको जगह राजनीति में मिल जाती है, तो फिर उनका जो पुटिंग ऑफ द वर्ड होगा, वो जो बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो पकड़े ना जाएंगे। अनुभव के आधार पर आदमी बोलता है, और जिनको पॉलिटिक्स का प्राइमरी मतलब नॉलेज ही नहीं है, वह व्यक्ति यदि कुछ बोलता है, कहाँ जनता उसका ध्यान देती है।
चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए बंगाल से एक खबर निकल कर सामने आ रही है, साधुओं पर किस प्रकार से वहाँ पर जो है साधुओं को मारा गया है। ममता बनर्जी के शासनकाल में लगातार हिंदुओं पर, जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने की बात सामने आती है। आपने देखा कि जब राम जन्मभूमि के निमंत्रण की बात हुई तो सोनिया गांधी जी और खड़गे जी कहती हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, उसको अस्वीकार करूँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो बड़ा बढ़िया से मीडिया में सारे मीडिया ने उस पर लिखा था कि यह एक मतलब एक विशेष धर्म के लोगों को चाहते हैं कि उनको हम सैचुरेटेड कर दें और उनको हम विश्वास में लें, इस कारण हम सनातन धर्म का हम मतलब अपमान कर रहे हैं। ये अपमान वाली बात हुई। तो यह अब गफलत में है कि सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करके किसी अन्य धर्म के लोगों को सैचुरेटेड करके भारतवर्ष क्या हर प्रदेशों में अपनी सत्ता कायम कर लेंगे। अब वह दिन ख़त्म हो गया। अब यहाँ भारतवर्ष में मानवर नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया और आप देख रहे होंगे 11 दिन का उपवास हुआ। तो आज भारतवर्ष में यदि राजनीति भी चलेगी तो हिंदुत्व बोध की राजनीति चलेगी, बाकी किसी बोध की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए, तो देखिए ये थे प्रोफेसर रणवीर नंदन। इन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि बिहार और भारत में केवल हिंदुत्व बोध की राजनीति चलेगी, बाकी जो राजनीतियां हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगी। देखिए हमने बात किया, इन्होंने राम मंदिर के विषय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 11 दिवसीय कठोर अनुष्ठान वो करने जा रहे हैं उस पर विशेष बातचीत हुई। और प्रोफेसर रणवीर नंदन भी बराबर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को करते रहते हैं। तो हमने इनसे बातचीत की। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।